सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15,000 रुपये के एक गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक एपीयू बिल्ड है जहां पे हम AMD का एपीयू यूज़ करेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है एपीयू में तो आप चाहें तो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज़ इसके भी कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं पीसी के बारे में। तो ये पीसी जो है एक तो सबके लिए नहीं है और ये पीसी बहुत अच्छा भी है। ये एक ऐसा पीसी बिल्ड मुझे लगता है कि अगर आप 15,000 में बिल्ड करें तो 18-19 हज़ार का इसको बेच भी सकते हैं। और एक चीज़ मैंने बताई नहीं, जो कि आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे मैं जो है फिजिकली पीसी बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, ये एक वर्चुअल पीसी बिल्ड है। बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन बताना भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ जो है मैंने मॉनिटर, डेस्कटॉप यानी कि डेस्कटॉप, कीबोर्ड और माउस को और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंक्लूड नहीं किया है इस बिल्ड में। तो पहले बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के बारे में। तो ये एक ऐसा पीसी बिल्ड है, अगर आप इसको कंपेयर करें प्री बिल्ड पीसी से जो 20,000 के आते हैं डेस्कटॉप के संग, जिसमें एक छोटा सा डेस्कटॉप दिया जाता है, या फिर बात करें सिर्फ केस की, सिर्फ पीसी की, बिना डेस्कटॉप कीबोर्ड माउस के, जो 15,000 में मिलते हैं, प्री बिल्ड भी आते हैं पहले से, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने ऐसे पीसी देखे हैं 15,000 और 20,000 वाले, जिनके अंदर आप गेमिंग नहीं कर सकते, आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। तो उस केस में ये बहुत अच्छा है। अगर आप एक नया पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप गेम में इंटरेस्ट रखते हैं या आपने पुराने गेम्स जैसे स्लीपिंग डॉग्स, मैक्स पेन 3, गॉडफादर 1, गॉडफादर 2, माफिया 2, जस्ट कॉज 2 जैसे गेम्स अगर नहीं खेले हैं और आप उन्हें खेलना चाहते हैं और आपका बजट पीसी का 15,000 20,000 ऐसा ही है, तो ये पीसी बिल्ड करें। ये पीसी बहुत आपके लिए सही रहेगा। अब क्यों ये पीसी सबके लिए नहीं है, इसका रीज़न ये है कि ये पीसी का आप मदरबोर्ड देखिए, इसमें एक तो ओवरक्लॉकिंग है नहीं, और दूसरी बात कि 2 ही रैम की स्टिक्स आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 ही रैम का वो दिया हुआ है, स्लॉट दिए हुए हैं। दूसरी बात ये कि जो प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम आगे ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, अगर हम 1050 Ti लगाते हैं तो इस प्रोसेसर का दम निकलने लगेगा, आगे दम तोड़ देगा, यानी कि बॉटल नेक करने लगेगा। एपीयू के केस में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इवन इसमें 4 कोर हैं, उसके बाद भी ये 1050 Ti के संग बॉटल नेक करेगा। तो आगे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ग्राफिक कार्ड लगा दूंगा तो ग्राफिक कार्ड अपना पूरा पोटेंशियल दे नहीं पाएगा, मतलब पूरी ताकत अपनी लगा नहीं पाएगा गेम्स में। फिर आपको प्रोसेसर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो फिर आपका, अगर आप अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, अगर आप इस हिसाब से सोच रहे हैं कि मैं आगे अपग्रेड कर लूँगा, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अदरवाइज़ ये बिल्ड बहुत अच्छी बिल्ड है अपनी प्राइस पॉइंट में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर रहा हमारा ये AMD का A8 9600 का APU है ये, और इसमें आपको 4 कोर मिलते हैं, 6 GPU कोर्स मिलते हैं। अब ये प्रोसेसर मेरे पास है नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको जो है बेंचमार्क्स दिखाता, लेकिन एक चैनल है रैंडम गेमिंग HD, उसने इस प्रोसेसर का रिव्यू किया है और बहुत सारे गेम्स को खेल के टेस्ट भी किया है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आप YouTube पे डालेंगे, प्रोसेसर का नाम डाल देंगे, आगे गेमिंग लिख देंगे या बेंचमार्क लिख देंगे, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक आइडिया के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर GTA 5 को इस पर रन कराया जाए 8 GB रैम के संग, अगर 8 GB रैम लगाई जाए तो आपको लो से मीडियम सेटिंग्स पे 43-44 FPS ऐसे मिल जाएंगे। और रेजोल्यूशन अगर रखा जाए 1366x768 तो आपको 45 FPS तक आप मान लीजिए मिल जाएंगे, इवन उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे, मैं थोड़ा सा कम ही बता रहा हूँ। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 8 GB, और यहाँ पे हम 8 GB रैम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारा बजट जो है फिर बिगड़ जाता। तो यहाँ पे 4 GB रैम हम यूज़ कर रहे हैं, दिखा देता हूँ आपको, ये वाली स्टिक है। तो 8 GB आप चाहें तो आगे अपग्रेड कर सकते हैं, तो और कुछ और गेम्स भी खेल पाएंगे जो गेम्स जो है 4 GB के संग इसमें नहीं चलेंगे। जैसे अभी अगर हम इसको बिल्ड करेंगे तो GTA 5 प्रॉपर नहीं चलेगा, और आगे आप इसको अपग्रेड कर लेंगे तो वो भी चलने लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्री बिल्ड पीसी से बहुत अच्छा है, और इसकी खासियत यही है कि ये प्री बिल्ड पीसी से बहुत अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर है Asus का मदरबोर्ड A320M, और जब मैंने मदरबोर्ड चूज़ किया था तब ये स्टॉक में था AMD कंप्यूटर्स में, लेकिन अभी ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो हो सकता है कुछ टाइम बाद इसके स्टॉक वापस आ जाएं और ये मदरबोर्ड जो है थोड़ा सस्ता भी हो सकता है, प्राइस फ्लक्चुएट कर जाते हैं, और नहीं तो आप जो है इसको ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं। अब इस मदरबोर्ड को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इस मदरबोर्ड के बारे में मुझे ये पता है, मैंने एक थ्रेड पे कुछ पढ़ा था, मतलब कि यूज़र ने एक थ्रेड पे पोस्ट किया था और उसने ये बताया था कि उसकी जो रैम है
वो 1 GB वी रैम अपने आप ही एलोकेट हो गई। तो यहाँ पे एलोकेशन की दिक्कत नहीं होगी। जो मेमोरी एलोकेट होती है, मतलब अब आपको जो APU है वहाँ पे आपको वी रैम तो मिलेगी नहीं, ग्राफिक्स कार्ड में तो वी रैम होती है। तो क्या हुआ इसमें कि एलोकेट करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। उसके बाद इसका बायोस भी ठीक ठाक है, ओके बायोस है। और यहाँ पे इतना बढ़िया बढ़िया लिखा भी है, IGN फैन फेवरेट रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। बहुत तारीफ़ की गई है इस मदरबोर्ड की, तो मैंने इसी मदरबोर्ड को सिलेक्ट किया। दूसरे मदरबोर्ड इससे सस्ते भी थे, और इस मदरबोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद हुआ ये कि जो बजट था वो 15,055 रुपये चला गया, यानी कि 55 रुपये थोड़ा कॉस्टली आपको ये PC बिल्ड पड़ेगा अगर आप सारी चीज़ें ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो। मतलब जितनी चीज़ें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ऑफलाइन ख़रीदेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें सस्ती पड़ जाएँ, तो 55 रुपये आपका जो है वो एक्स्ट्रा ना खर्च हो। तो ये हमारा मदरबोर्ड है। और इस मदरबोर्ड में एक चीज़ ये है कि ये आप देख सकते हैं कि ओवरक्लॉक आप नहीं कर सकते। रैम के 2 ही स्लॉट दिए हैं और ग्राफिक कार्ड का स्लॉट दिया है। लेकिन अगर इसमें हम राइजन का प्रोसेसर लगा दें और फिर लगा दें 1050 Ti या 1060, तो आप इसमें भी बड़ी अच्छी गेमिंग कर पाएंगे। बस आपको ओवरक्लॉकिंग का फीचर नहीं मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपग्रेडेबल है ये मदरबोर्ड, बट ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अपग्रेडेबल नहीं है, क्योंकि आप 4 रैम्स नहीं लगा सकते इसमें, लेकिन फिर भी अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। और यहाँ पे हमें प्रोसेसर मिलता है, और ये है हमारी 4 GB की रैम जो हमें मिल रही है 2530 रुपये में। ये है हमारा कैबिनेट जो कि पावर सप्लाई के संग आ रहा है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैं जो एक अच्छी पावर सप्लाई हमेशा प्रेफर करता हूँ, एक ब्रांडेड पावर सप्लाई प्रेफर करता हूँ, वो इस सर्कल वाली पावर सप्लाई क्यों यूज़ करने का ऑप्शन दे रहा है, यानी यूज़ करने दे रहा है, वो क्यों एक अच्छी पावर सप्लाई इस वीडियो में प्रेफर नहीं कर रहा। इसके कुछ रीज़न है। एक रीज़न ये है कि हमारा बजट भी ख़राब हो रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि सर्कल की पावर सप्लाई सस्ती वाली जो सचिन टिचकुले वाली पावर सप्लाई आती है इंटेक्स की आईबॉल की, उससे तो अच्छा ही परफॉर्म करेगी। और एक रीज़न ये भी है कि हम यहाँ पे कोई ग्राफिक कार्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये एक APU बिल्ड है, तो मुझे लगा कि इसमें काम हो जाएगा। और एक रीज़न ये भी है कि हम यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा 8-8 10-10 घंटे की गेमिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही तगड़ा गेमिंग PC तो नहीं है, तो ये कैजुअल गेमिंग के लिए है, और जैसा कि मैंने बताया सबके लिए नहीं है ये। और यहाँ पे आ गई हमारी हार्ड ड्राइव, और ये है 1900 रुपये की। तो अमेज़ॉन पे 500 GB की बहुत सारी हार्ड ड्राइव मिल रही थी, तो मैंने इस हार्ड ड्राइव को सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि इसकी रेटिंग अच्छी थी, बाकी सबकी रेटिंग कचरा थी। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि चली नहीं, हमको डिफेक्टिव हार्ड ड्राइव मिल गई, ये वो। तो मैंने ये वाली हार्ड ड्राइव चूज़ करी। इसकी आप देख सकते हैं सारे सेलर खुश हैं, हंस रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं रिव्यू सेक्शन में संता बनता के, तो देख सकते हैं आप। और अगर आप चाहें नहीं, मैं वैसे यही कहूँगा, अगर आपके पास बजट हो तो आप इस हार्ड ड्राइव के संग जाएं, ये वाली हार्ड ड्राइव, या फिर WD की जो 1 TB वाली सदियों से चली आ रही है, जो मेरे पैदा होने से भी पहले से चली आ रही है, उसके संग जाएं। वो वाली हार्ड ड्राइव बहुत बढ़िया है। लेकिन बजट को वो ये वाली हार्ड ड्राइव और WD वाली 1 TB की हार्ड ड्राइव जो है वो बजट को तोड़ रही थी। तो 15,000 में रहने के लिए, हालांकि फिर भी 55 रुपये आगे ही चला गया, तो मैंने ये वाली हार्ड ड्राइव चूज़ करी। और इससे सस्ती हार्ड ड्राइव इसलिए नहीं चूज़ करी क्योंकि उसकी रेटिंग बहुत गंदी थी। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। और पावर सप्लाई इसमें ये वाली लगी है, ये पावर सप्लाई जो है ठीक ही ठाक काम करेगी, इसकी रेटिंग भी सही है। अगर हम ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे होते और अगर हम एक बहुत तगड़ा गेमिंग PC बिल्ड कर रहे होते जिस PC को यूज़र 6-6 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे चलाता, तो मैं फिर CX या TX रिकमेंड करता। लेकिन एक तो बजट में भी रहना है, फिर ग्राफिक्स कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर हम जो है एक बहुत ही मतलब एक बीस्ट नहीं बिल्ड कर रहे हैं, हम एक ऐसा PC बिल्ड कर रहे हैं जो प्री बिल्ड PC से अच्छा है। तो बजट में रहने के लिए और एक मतलब काम चलाने के लिए मैंने सोचा कि ये कैबिनेट सही रहेगा, उसके संग ही पावर सप्लाई है। सो टोटल जो कॉस्ट हुई है सबकी वो हुई है 15,055 रुपीज़। आप कंपेयर कर लीजिएगा, मतलब कंपेयर कर रहा हूँ, आप एक बार खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा सबको। तो ये हो गया हमारा मदरबोर्ड, ये हो गया प्रोसेसर, और ये हो गई रैम, ये हो गया हमारा पावर सप्लाई और कैबिनेट, और ये हो गई हमारी हार्ड ड्राइव। और इसमें आपका PC जो है बन जाएगा, एक ऐसा PC जो कि आपको गेमिंग करा देगा। और प्री बिल्ड PC जो कचरा PC होते हैं उनसे अच्छा है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपग्रेड कर लेंगे तो फिर आपको प्रोसेसर भी
अपग्रेड करना पड़ेगा। और हो सकता है रैम आपको आगे चल के जो है, ये कौन सा घटिया नोटिफिकेशन आया है 15 मिस कॉल, इसके बारे में बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में, या कभी बात नहीं करेंगे, वो अलग की। अरे यार इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब एक पेज खुलेगा यहाँ तक। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ तो ये जो पीसी है ये प्री बिल्ड पीसी से बहुत अच्छा है, और आपको काफ़ी मतलब अगर आपने 2008 से लेकर 2012 तक के गेम्स नहीं खेले हैं तो भी आपको गेमिंग करा देगा। और 4 GB की अगर आप एक और स्टिक आगे चल के लगा देते हैं तो आप इसमें GTA 5 भी खेल लेंगे, और शायद लो सेटिंग्स में आप वॉच डॉग्स भी खेल पाएंगे, या वॉच डॉग्स 2 भी खेल पाएंगे, या और कई गेम्स इस पर आप खेल पाएंगे। तो ये एक तगड़ा पीसी है। ये एक ऐसा पीसी है कि 15,000 में अगर आपने बिल्ड किया और तुरंत बेचने निकले हैं तो 18,000 19,000 का मेरे ख्याल से बिक भी जाएगा। अगर आप सेकंड हैंड के तौर पे नहीं बेचते हैं, अगर आप एज ए सेलर बेचते हैं, तो 15,000 का ख़रीद के आप 18-19,000 का उसको बेच भी सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि मैं भूल गया, ताकि मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।